अब तक आपने पढ़ा कि कनक खुद को ही थप्पड़ मार लेती है और सबके सामने कहती है कि प्रिया ने उसे मारा क्योंकि वह प्रिया को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती, और प्रिया की इस हरकत के बारे में सुनकर पायल और अहीर रुद्र को बहुत भला बुरा कहते हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं आप? क्या मेरी मॉम को डरा रहे हैं? अहीर एक कदम आ गया है और वह रुद्र को पीछे धक्का देने लगा, लेकिन रुद्र ने उसे एक हाथ से पकड़कर अपने सामने कर लिया। रुद्र की आंखें इस वक्त इतनी कोल्ड थी जिससे अहीर डर गया। कनक जानती थी कि इस वक्त रुद्र बहुत गुस्से में है और वह रुद्र के गुस्से की कोई भी कंसीक्वेंसेस बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, स्पेशली तब जब अहीर उसके हाथों में है। इसलिए उसने जल्दी थोड़ा नर्वस होकर कहा, रुद्र तुम मुझसे बात करना चाहते हो ना? ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगी, लेकिन पहले अहीर को जाने दो, वह भी बच्चा है। पायल, अहीर को लेकर जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, मैं मिस्टर ठाकुर से बात करती हूँ। उसकी बात सुनकर पायल ने उसे चिंता में देखा और पूछा, क्या तुम अकेले रह पाओगी? पायल के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह कनक को किसी मॉन्स्टर के पास अकेला छोड़कर जा रही हो, जिससे रुद्र को और गुस्सा आ गया। अपने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके साथ क्या करूंगा? और अगर मैं कुछ करूंगा भी तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ रहकर उसे बचा लोगी? पायल शर्मा, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी बदतमीजी और बातें इसलिए बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि तुम कनक की दोस्त हो, लेकिन मैं ये सब हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मुझे डर है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम कर क्या लोगे मेरे साथ? पायल हमेशा से रुद्र के सुपीरियर एटीट्यूड से नफरत करती थी। वह आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कनक में जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और इस मामले से दूर रहने के लिए कहा, अहीर को यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं नहीं चाहती कि वह बड़ों के मामलों में पड़े। उसकी बातें सुनकर पायल शांत हुई और फिर अहीर को देखा जो गुस्से में घूरकर रुद्र को देख रहा था। अहीर, चलो बाहर, हम तुम्हारी मॉम के लिए कुछ खाना लेकर आते हैं। पायल अहीर को लेने के लिए आगे आई। अहीर उसे गुस्से में घूर रहा था। भले ही थोड़ी देर पहले रुद्र की नजरों से वह डर गया था, लेकिन वह इतने गुस्से में था कि उसने जल्दी से रुद्र के हाथों से अपना शर्ट छुड़वाया और कूद गया। अहीर सचमुच शर्मनाक था। उसके ऐसे हरकत से पायल और कनक दोनों को और चिंता होने लगी। जल्दी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, कनक ने जल्दी से कहा। वह जल्दी से जल्दी पायल और अहीर को यहाँ से बाहर भेजना चाहती। पायल भी अहीर को लेकर वोट से बाहर चली गई और उनके जाने के बाद कनक में एक राहत की सांस ली। रुद्र ने पूरा प्रोसेस बहुत ही क्लियरली देखा। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? रुद्र ने एक चेयर खींचकर कनक के बेड के बगल में बैठते हुए बोला, लेकिन कनक के चेहरे पर वह निशान और चोट उसे बहुत गुस्सा दिला रहे थे, इसलिए वह जल्दी से खड़ा हुआ और बाहर जाते वह बोला, मेरे लिए थोड़ी देर इंतजार करो। उसकी इस तरह करने से कनक हैरान हो गई, मगर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर में रुद्र एक आइस पैक और दवाइयों के साथ वापस आया। उसने कनक को दवाई दी और धीरे धीरे आइस पैक उसके गाल पर रखा। उसकी आंखें इतनी जेंटल थी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत गुस्सा अभी भी था। उसे इस तरह देखकर कनक सोचने लगी कि वह उससे इतने अच्छे से बिहेव कैसे कर सकता है, या फिर उसी की नज़रों में कोई खराबी है। कनक ने जल्दी से कहा, मिस्टर ठाकुर, मैं अपने आप कर लूंगी। क्या आपने अभी अभी नहीं कहा था कि आपको मुझसे किसी बारे में बात करनी है? चलिए बोलिए। इतना कहकर कनक ने आइस पैक लेने की कोशिश की, मगर उसने उसका हाथ हटा दिया और बोलो, मैं कर रहा हूं ना। मिस्टर ठाकुर, आप क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से मैं आपकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगी? या फिर मैंने कहा ना, प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। रुद्र फिर से अपनी बात दोहराए। उसके एक्सप्रेशन काफी डार्क हो गए थे। आई एम सॉरी, उसने आपके लिए ठाकुर परिवार के बच्चे को जन्म दिया है और वह आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। वह तो क्या मतलब, वह आपकी वाइफ है। मैं इतना रूड हो गई उसके लिए सॉरी, कनक ने बहुत आराम से कहा और उसकी बातें सुनकर रुद्र के हाथ एक मिनट के लिए रुक गया। रुद्र ने डायरेक्ट उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें काफी कुछ पता है।
ऑफ कोर्स मुझे पता है मिस प्रिया पर्सनली यहाँ आई थी मुझे वार्निंग देने के लिए और उन्होंने कहा कि वह ठाकुर परिवार की बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हैं और मुझे आपसे दूर रहना चाहिए और आपके बारे में किसी तरह की कोई अलग ख्याल नहीं रखनी चाहिए और मुझे उनकी एक एक बात बहुत अच्छे से याद है वरना मेरे चेहरे पर जो ये थप्पड़ का निशान है वह मेरे लिए दोबारा भी वह बनाकर जा सकती है। आपको ऐसा नहीं लगता? कहकर कनक मुस्कुराने लगी और कनक की मुस्कुराहट रुद्र को अंदर तक चोट पहुंचा रही थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और कहा कि सच है कि उसने ठाकुर परिवार के बच्चे को जन्म दिया है, मगर वह बच्चा मेरा नहीं है। आपका मतलब क्या है? कनक उसका जवाब सुनकर बहुत हैरान हो गई। यह जवाब उसकी उम्मीद के बाहर था। वह बच्चा रुद्र का नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर वह बच्चे रुद्र का नहीं है तो प्रेगनेंसी के दौरान वह प्रिया की इतनी केयर क्यों कर रहा था और उसे प्रिया के बच्चे की इतनी फिक्र क्यों है? क्यों उसने अपने खुद के बच्चे के साथ उसे दूर भेज दिया? रुद्र इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने बहुत ही धीमी आदमी कहा, मैं ये सारी बातें तुम्हें फ्यूचर में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मेरे पास चांस होगा, और तुम्हारा इस थप्पड़ का दर्द सहना बेकार नहीं जाएगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ से ना जाने के बदले तुम क्या चाहती हो? तुम जो बोलोगी वही होगा। जब कनक ने देखा कि वह टॉपिक बदल रहा है तो उसे अपने आप पर ही गुस्सा आया कि वह इतनी बेवकूफ कैसे है, जो रुद्र की बात पर भरोसा करने के बारे में सोच रही थी। 5 साल पहले रुद्र पर ही बहुत ज्यादा भरोसा करने की वजह से वह लगभग मरने वाली थी और उसकी बच्ची आज इस हालत में। यही सब सोचकर कनक की आंखें और कोल्ड हो गई और उसने कहा, ध्यान से सोच लीजिए मिस्टर ठाकुर, क्या आप कुछ भी करेंगे जो मैं कहूंगी? ऑफ कोर्स, जब तक तुम यहाँ रहने के लिए मान जाती हो मैं कुछ भी करूंगा, रुद्र ने कनक को देखकर सीरियसली कहा। लेकिन कनक ने जल्दी से अपना सर घुमा लिया और एक सरकेस्टिक स्माइल के साथ कहा, जब से मैं दिल्ली शहर आए हूँ आपकी गर्लफ्रेंड ने मुझे बहुत परेशान किया है। आपको याद होगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन काम के लिए मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस बार जब मैं अपनी जगह ये भी नहीं सकती तो वह फिर मेरे पास आए और उसने मुझे प्रवोक किया और मेरी इंसल्ट की। अगर मैं कहूं कि मैं उसे इस चीज का जवाब उसे 10 गुना ज्यादातर देकर करना चाहती हूं तो क्या मिस्टर ठाकुर आप ऐसा कर पाएंगे? ओके, रुद्र बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। मगर उसकी बातों से कनक हैरान हो गई और उसने फिर पूछा, ध्यान से सुनिए मिस्टर ठाकुर, मैं चाहती हूं कि उसे 10 थप्पड़ पर है। लेकिन उसकी बात का रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपना फोन निकालकर ऋषाय को कॉल किया और कहा, ठाकुर मेंशन जाओ और वहां से प्रिया को लेकर हॉस्पिटल आओ और अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी लेकर आना, सिया के वार्ड में। ठीक है सर। ऋषि को नहीं पता था कि रुद्र ने यह बात उसे क्यों कही है, लेकिन उसने जल्दी से अपना काम खत्म किया और जल्दी से ठाकुर मिशन के लिए निकल गया। रुद्र के ऐसे बिहेवियर से कनक अपनी जगह पर जम गई, लेकिन वह सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था। उसने अपनी आंखों से रुद्र का वह भयानक रूप देखा था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ उसे यहाँ रोकने के लिए रुद्र प्रिया को थप्पड़ मारेगा। उसे तो यही लग रहा था कि रुद्र झूठ बोल रहा है और वैसा कुछ नहीं करेगा। उसने मन ही मन कहा, क्या इसे अभी भी लगता है इसलिए पुरानी कनक ही है, दयालु, सिंपल, माफ करने वाली, और उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कनक मल्होत्रा 5 साल पहले आग में जलकर मर गई थी और जिंदा बचा है तो उसे उसके दिल में वह दर्द जो तुम दोनों ने दिया है। कनक ने उसे देखा और धीरे से हंसने के बाद बोली, मिस्टर ठाकुर सचमुच ऐसा करने वाले हैं? मैंने तो सुना था कि मिस्टर ठाकुर में प्रिया के लिए ही अपनी प्रेग्नेंट बेबी को देश से बाहर भेज दिया। इसका मतलब है कि आपको अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार था प्रिया से, और अब आप सचमुच उसे पनिश करने वाले हैं सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हें और क्या पता है? इस मामले के बारे में कुछ लोग जानते थे। पूरे दिल्ली शहर को यही लगता था कि रुद्र के बीवी उसे चीट कर रही थी और जब आग में जलकर उसकी मौत हो गई, कोई भी रुद्र की उसे देश से बाहर भेजने वाली बात के बारे में नहीं जानता था। तो फिर सिया को कैसे पता चला? क्या वह सचमुच कनक ही है? यही सोचकर रुद्र की आंखें चमकने लगी और उसकी आंखों की चमक से कनक अलर्ट हो गई। उससे गलती हो गई और उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन उसने फिर भी अपनी बात को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, बस मुझे पता है, आपकी गर्लफ्रेंड है, प्रिया ने ही मुझे बताया। उसने कहा कि उसी के खातिर आपने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को खुद से दूर कर दिया।
वह आपके लिए और ठाकुर परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक बाहरी अजनबी कैसे उसकी ओपोनेंट हो सकती हूँ? मुझे नहीं पता था कि मिस्टर ठाकुर इतनी रोमांटिक है। कनक की बातों में पूरी तरह से सरकेसम था, लेकिन रुद्र ने ऐसे नाटक किया जैसे से कुछ सुनाई नहीं दिया और वह अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। क्या प्रिया ने ये बताया और यह अभी भी अपनी पहचान मानने के लिए तैयार नहीं है? यही सोचकर रुद्र की आंखें गहरी हो गई और उसने कहा, प्रिया की कही हुई बात सच नहीं है। तू जो उसने कहा वह झूठा है। आपने अपनी वाइफ को देश से बाहर भेजने का फैसला उसकी वजह से नहीं लिया था। कनक लगातार रुद्र की आंखों में देख रही थी और उसके हाथों ने कसकर चद्दर को पकड़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने हाथों को ब्लैंकेट के अंदर रखा था, वरना उसी तरह देखकर रुद्र पक्का उसके इमोशन समझ जाता। लेकिन उसके दिल में उठ रहे गुस्से को रुद्र उसकी आंखों में देख सकता था। खुद ने अपना सर दूसरी तरफ किया और धीरे से बोला, उस वक्त मेरी वाइफ सचमुच प्रेग्नेंट थी और मैं उसे देश से बाहर भेजना चाहता था। उस वक्त मुझे यह बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं ऐसा जरूर से जरूर करना चाहता था। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और ठीक उसी वक्त प्रिया भी ठाकुर परिवार के बच्चे के साथ वापस आए, और अगर वह दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे तो प्रिया को वहां देखकर जरूर से बहुत दुख होता, और उस टाइम पर प्रिया का बच्चा भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इसीलिए मैंने अपनी वाइफ को यहां से दूर भेजने का फैसला किया था। मैंने वहां पर बेस्ट डॉक्टर और सर्विस स्टाफ को अपॉइंट कर दिया था उसके साथ रहने के लिए, लेकिन उस आग वाले इंसिडेंट को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। झूठा। कनक के नाखूनों ने लगभग चादर को पूरी तरह से फाड़ दिया था। भले ही 5 साल बीत गया हो, मगर वह पूरी घटना और हर एक चीज कनक बहुत अच्छे से याद थी। रुद्र सरासर झूठ बोल रहा है कि वह सिर्फ कनक की भलाई चाहता था, और जब उसकी नजरों में कनक मर गई है तो किसी से भी कुछ भी कहानी बनाकर बोल सकता है। लेकिन रुद्र की बदकिस्मती, उसे सब कुछ याद था। उसे बहुत अच्छे से याद था कि उसके 2 बॉडीगार्ड्स ने उससे क्या कहा था। उसे याद था कि कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कितना चिल्लाई कितना रोई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, और उन्होंने ये भी कहा था कि यह सब रुद्र के द्वारा अरेंज किया गया है। कनक को बहुत अच्छे से पता था कि रुद्र के बॉडीगार्ड रुद्र के लिए कितने लॉयल है। वो लोग किसी एक रोबोट की तरह है जो सिर्फ रुद्र का ऑर्डर मानते हैं, और अगर रुद्र ने उन्हें ऑर्डर नहीं दिया था तो उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई कि वह उसके साथ ऐसा बिहेव कर सके। रुद्र की कही हुई हर एक बात सब कुछ झूठ है। अपने इमोशन को काबू करने के लिए कनक ने अपना सर नीचे झुका लिया। ठीक उसी वक्त उसे वार्ड के बाहर से कुछ कदमों की आहट और प्रिया की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। 32 कनक की एक्टिंग। अब तक आपने पढ़ा कि कनक के जाने के बाद सुनकर रुद्र बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो कनक कहती है कि वह प्रिया को 10 थप्पड़ पड़ते हुए देखना चाहती है, जिसके लिए रुद्र तुरंत मान जाता है और प्रिया को हॉस्पिटल बुलवा लेता है। अब आगे मुझे जाने दो, मुझे अभी के अभी जाने दो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ऋषि? तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? क्यों तुम मुझे जबरदस्ती से पकड़ कर लाए हो? मुझे जाने दो या फिर मैं रुद्र से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवाऊं। मैं मेरी बात सुनाई दे रही है? प्रिया की आवाज बहुत ही शार्प थी। वार्ड में आने से पहले ही उसकी बातें कनक और रुद्र सुन सकते थे। रुद्र कनक के एक्सप्रेशन देख रहा था। 5 साल बीत गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन और उसकी माफी 5 साल लेट हो चुकी है। उसे नहीं पता था कि कनक उसे एक्सेप्ट करे भीगी या नहीं। उसे अगर पता होता कि कनक को देश से बाहर भेजने का फैसला उसे कनक से दूर कर देगा तो वह कभी ऐसा फैसला लेते ही नहीं। लेकिन प्रिया के चिल्लाने की आवाज से उनका ध्यान टूटा। प्रिया की आवाज सुनकर कनक भी होश में आए और उससे एहसास हुआ कि रुद्र भी वही है, तो उसने अपने इमोशन को पूरी तरह से काबू किया। वह कितनी क्लोज थी, रुद्र को लगभग बताने वाली थी कि उस दिन हुआ क्या था, और उससे सवाल पूछने वाली थी कि वह बिना पलक झपकाए एक ही साथ में इतनी सारे झूठ कैसे बोल सकता है। लेकिन उसकी अच्छी किस्मत की प्रिया टाइम पर आ गई। उसने खुद को काबू कर लिया था, लेकिन रुद्र के झूठ के वजह से वह अभी भी अंदर अंदर काफी गुस्सा थी, लेकिन रुद्र को अपने ऊपर भारी नहीं पड़ने देने वाली थी। इसलिए उसने जल्दी से एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, मिस्टर ठाकुर, आप सचमुच उसे थप्पड़ मारने वाले हैं? उसका गुस्सा देखा है आपने, वह आपके असिस्टेंट को भी धमका रही है। ठाकुर परिवार में प्रिया की पोजीशन काफी हाई है।
कनक की बात सुनते ही रुद्र का चेहरा काला पड़ गया। पिछले 5 सालों में वह जानता था कि प्रिया काफी एरोगेंट और डोमिनेटिंग है, लेकिन उसने वंश को जन्म दिया है और वंश अपनी मां के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए उसने प्रिया को कुछ नहीं कहा। लेकिन अपने बारे में इतनी सारी गलतफहमी होते देख कि उसकी आंखें और कोल्ड हो गई। उनकी बातों के दौरान ही ऋषि प्रिया को वार्ड में लेकर आ गया और उसने कहा, सर, मैं आपके कहे अनुसार मिस प्रिया को यहाँ ले आया हूँ। रुद्र को वहां देखकर प्रिया हैरान हो गई। उसने रुद्र को देखा जो कनक बेड पर साइड में बैठकर एक आइस पैक कनक के चेहरे पर रखे हुआ था। उसने गुस्से में कहा, रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और सिया के चेहरे के साथ क्या हुआ? वह काफी कंफ्यूज लग रही थी। उसे इस तरह देखकर कनक मुस्कुराए और उसने कहा, मिस प्रिया की एक्टिंग सचमुच बहुत कमाल की है। क्या मेरे चेहरे पर जो उंगलियों का निशान है वह आपके नहीं है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने क्या किया है? क्या मैंने तुम्हें मारा? क्या तुम मुझे बता नहीं सकती हो? कनक की बातें सुनकर प्रिया समझ गई कि उसे जाल में फंसाया गया है। वह जल्दी से बॉडीगार्ड की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, नाकामयाब रही। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुद्र, उसकी बात मत सुनो, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने नहीं मारा उसे। क्या तुमने ये सप्लीमेंट खरीदकर यहाँ नहीं रखी गई थी? रुद्र ने अपने सामने रखे प्लास्टिक को इशारा करते हुए कोल्डली पूछा। प्रिया के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसने कहा, हाँ, मैंने खरीदा था। मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ खराब मूड में आई थी और मैं सिया के ऊपर चिल्लाई भी, मगर मैंने उसे मारा नहीं। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करने होगा। और वह छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी रुद्र ने कहा, सिया यूनाइटेड स्टेट से हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है और तुमने इसकी बहुत बार इंसल्ट की है। प्रिया, तुम भले ही ठाकुर कॉरपोरेशन की मेंबर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम खुद को ठाकुर फैमिली का मेंबर तो कहती हो ना। और अगर आज जो तुमने किया उसके बदले मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो लोग दिल में ठाकुर परिवार के लिए क्या सोचेंगे? रुद्र, सच में नहीं थी, मैंने नहीं किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने किया या नहीं किया। तुम्हें यहाँ आज आई थी और सिया को चोट लगी है, ये तुम्हारी गलती है। मैंने सिया से प्रॉमिस किया है कि तुम्हें इसका 10 गुना ज्यादा दर्द होगा और यह मामला ही सेटल होगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में अपने आप पर कंट्रोल रखोगी। वंश ठाकुर परिवार का वारिस है, इसलिए तुम आज तक बची हुई हो और वंश के साथ और कुछ नहीं कर सकती। ऋषि, इसे बहुत तेज थप्पड़ मारो, जैसे सिया के चेहरे पर निशान है बिल्कुल वैसे, और तुम्हें दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र की आवाज में कोई इमोशंस नहीं थे। प्रिया वही जमीन पर गिर गई और बहुत तेज चिल्लाई, रुद्र, यह सब इस औरत का किया धरा है। उसने जरूर खुद को थप्पड़ मारा होगा। मुझे ब्लेम करने के लिए मैंने नहीं किया। तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा। चटाक। जैसे ही प्रिया की बात खत्म हुई, ऋषि का एक तेज थप्पड़ ऑलरेडी उसके चेहरे पर पड़ चुका था। ऋषि बास्टर्ड, तुम में सच में कितनी हिम्मत है कि तुम मुझे मारो? तुम्हें पता है मैं वंश की मां हूं और वह ठाकुर परिवार का हाय है। तुम्हारी हिम्मत। इससे पहले कि प्रिया अपनी बात खत्म कर पाती, ऋषि ने एक और थप्पड़ मारा। इतने तेज दर्द की वजह से लगभग वह बेहोश होने वाली थी, लेकिन उसके पीछे खड़े दोनों बॉडीगार्ड ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था और उससे बिल्कुल हिलने नहीं दे रहे थे। कनक के बिना किसी इमोशंस के ऋषि को देखा जो प्रिया को मारे जा रहा था। फिर उसने रुद्र को देखकर कहा, मिस्टर ठाकुर, आपका ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या होगा इसका बदला लेने के लिए आपकी गर्लफ्रेंड फिर से मुझे चोट पहुंचाए तो? इतना कहकर कनक धीरे से डरने का नाटक करते हुए रुद्र तरफ झुक गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक बाहरी इंसान रुद्र से प्रोटेक्शन के लिए कह रहा है। लेकिन अचानक से रुद्र को कनक की वही महक महसूस हुई, वही महक जो उसकी यादों में थी। वह इस खुशबू को कभी नहीं भूल सकता था। उसने कहा, नहीं, वह कुछ नहीं करेगी। मैं उसे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा जब तक तुम्हारा पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। वह विला से बाहर नहीं जाएगी जब तक मैं यहाँ हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं कर सकता। रुद्र की आवाज बहुत ही जेंटल और उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थी। ऋषि के लगातार पड़ते थप्पड़ों की वजह से प्रिया अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी, लेकिन सामने का सीन को देखकर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी औरत आ गई जिसने उससे भी बड़ी चाल चली है। वह अभी अभी दिल्ली शहर में आई है और उस औरत के लिए रुद्र उसे इस तरह सजा दे रहा है। प्रिया का गाल पूरी तरह से सुन पड़ गया था।
वह गुस्से में घूरकर अभी भी कनक को देख रही थी। वह इसी वक्त कनक के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। कनक ने प्रिया की नफरत से भरी आंखों को देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा मतलब था जो प्रिया समझ नहीं पाई। अब प्रिया को लगने लगा कि सामने बैठी औरत सचमुच खतरनाक, लेकिन वह उसे क्यों टारगेट कर रही है? वह तो उसे पहले से जानती भी नहीं थी कौन है ये। बहुत सारे सवाल प्रिया के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसने रुद्र की तरफ देखा जिसके पीछे वह 5 सालों से भाग रही थी, लेकिन रुद्र जो कभी और उसके लिए बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन इस वक्त वह कितने प्यार से सिया को ट्रीट कर रहा है। प्रिया इतनी जेलस थी कि वह पागल होने वाली थी। रुद्र वह अच्छी इंसान नहीं है, उसकी बातों से बेवकूफ मत बनो, प्रिया ये चलाते हुए कहना चाहती थी। मगर ऋषि को थप्पड़ इतना तेज था कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। उसे इस तरह बोलने की कोशिश करता देख रुद्र ने ऋषि को देखा और कोल्डली कहा, अपना हाथ उसके मुंह पर रखो। उसके मुंह से आवाज नहीं चाहिए वरना सिया डर जाएगी। यस सर, ऋषि ने जल्दी से अपने बॉस का ऑर्डर माना। वह और चिल्लाए और उसने अपना सर बार बार झटका सर इधर उधर हटाने की कोशिश की, मगर फिर भी वह ऋषि की पकड़ से नहीं बच पाए। 10 थप्पड़ के बाद प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाली है। 10 थप्पड़ मरने के बाद ऋषि साइड में खड़ा हो गया और उसने कहा, सर काम हो गया। प्रिया को गुस्सा दिलाने के लिए कनक खुद रुद्र के नजदीक आई थी और रुद्र बिना किसी हिचकिचाहट के उसके एक हाथ से कनक के कंधे को पकड़ा हुआ था। कनक उसका हाथ हटाना चाहती थी, लेकिन यह उसके लिए मुश्किल था। उसने कहा, मुझे छोड़िए। भले ही उसके चेहरा बदल गया था, लेकिन उस एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम थे। रुद्र को ऐसा लगने लगा जैसे वह 5 साल पहले पहुंच गया है उस कनक के सामने जिसकी आंखों में सिर्फ उसके लिए प्यार होता था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जिंदगी भर के लिए, अचानक रुद्र के मुंह से निकला। लेकिन उसकी बातें सुनकर रूम में हर कोई हैरान होगा और रुद्र को इस तरह खोया हुआ देखकर कनक ने मौके का फायदा उठाया और उसे खुद से दूर धक्का दे दिया और कहा, मिस्टर ठाकुर, आपकी गर्लफ्रेंड अगर ने ये देख लिया तो वह फिर गलत समझ लेगी और मेरे साथ कुछ बुरा होगा। इतना कहकर उसने प्रिया को देखा। प्रिया का चेहरा इतने थप्पड़ पड़ने की वजह से पूरा सूज गया था, जो बहुत ही बुरा दिख रहा था। ऋषि ने उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाई थी। प्रिया इतना गुस्सा थी कि वह खड़ी होकर इसी वक्त कनक को 2 टुकड़ों में बांट देना चाहती थी, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी और सिर्फ कनक को देख सकती थी। देखिए मिस्टर ठाकुर, प्रिया की आंखें कितनी खतरनाक है, यह मुझे बहुत डरा रही है, कनक ने कांपने का नाटक करते हुए कहा, जैसे वह काफी डर गई है। उसकी बात सुनते ही रुद्र ने कोल्ड आंखों से प्रिया कर देखा, जिससे प्रिया तुरंत डर गई और उसने अपना सर झुका लिया। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, अभी से प्रिया को दूसरे विला में ले जाओ जो शहर से कुछ दूर है और किसी को भेज दो जो 24 घंटे प्रिया पर नजर रखे ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। आफ्टर ऑल वह वंश की बायोलॉजिकल मदर है। जब तक सिया की पैर की चोट ठीक भी हो जाती इसे बाहर मत जाने देना, इस बात का ध्यान रखना तुम। ऋषि रुद्र की बातों से ऑलमोस्ट प्रिया पागल होने वाली थी। वह घर में बंद नहीं हो सकती। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं रुद्राक्ष, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ मैं गलत थी, मुझे सिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे बंद मत करो, वंश को अभी भी मेरी जरूरत है। वह छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन दोनों बॉडीगार्ड की वजह से अपनी जगह से हिल पर नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी नहीं सही थी, लेकिन आप यह मामूली सी औरत सिया उसे फंसा रही है, वह इस औरत को छोड़ेगी नहीं। वह बहुत ही गुस्से में कनक को देखे जा रही थी। ये देखकर कनक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, लेकिन उसने इमोशन को काबू किया और कहा, मिस्टर ठाकुर, आपकी पनिशमेंट कुछ ज्यादा ही हो गई। आफ्टर ऑल यह आपके बेटे की माँ है, अगर बच्चे ने अपनी मॉम को इतने दिनों तक नहीं देखा तो मुझे नहीं लगता कि क्या हो सकता है। रुद्र हैरान हो गया, वह वंश के बारे में भूल गया था। जब प्रिया ने सुना कि कनक वंश का नाम ले रही है तो उसे लगा यही मौका है रुद्र की सजा से बचने का, लेकिन अगले ही सेकंड रुद्र ने जो कहा से उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। 33 प्रिया को मिली सजा।
अब तक आपने पढ़ा कि कनक एक बार कहने पर रुद्र प्रिया को ऋषि और बॉडीगार्ड के साथ वहां मिलाकर कनक के सामने 10 थप्पड़ मरवाता है और उसके बाद एक विले में बंद करने के लिए कह देता है। अब आगे रुद्र की बात सुनकर प्रिया हैरान हो गई। रुद्र ने कहा, अब वक्त आ गया है कि वंश दुनिया का सामना अकेले करे। वह ठाकुर खानदान कहा आया है और वह 4 साल का हो चुका है और उसके पास बहुत सारी क्लासेस होती अटेंड करने के लिए, और उसकी माँ होने के नाते तुम्हें अपनी ड्यूटी से थोड़ी देर के लिए आराम मिल सकती है, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी खुद समझे और तुम भी आराम से उस विला में रहना। वहां तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया जाएगा और तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी। जब तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना अपने गुस्से पर काबू करने के लिए, ताकि वहां से बाहर आने के बाद तुम ठाकुर परिवार की रेपुटेशन को बर्बाद ना करो। जैसे ही रुद्र ने अपनी बात खत्म किया, प्रिया वहीं जमीन पर गिर गई। कनक को उस पर बिल्कुल दया नहीं आ रहा था। ये सब उसकी खुद की गलती, जैसे उसने कनक के साथ किया था उसके बदले तो प्रिया के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। प्रिया को घसीटते हुए बाहर ले जाएगा। उसके बाद रुद्र ने कनक की तरफ देखकर धीरे से पूछा, क्या अब तुम दिल्ली से छोड़कर नहीं जाओगी? कनक हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या ये सब आपने सिर्फ मुझे यहाँ रोकने के लिए किया है? और क्यों? सवाल पूछने के बाद कनक को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत पूछ लिया, लेकिन अब वह अपने शब्द वापस नहीं ले सकती थी। रुद्र ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे लगता है कि तुम अपने सवाल का जवाब खुद ही जानती हो। कनक को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली का झटका लगा हो। वह अपने हाथ पीछे खींचना चाहती थी मगर नहीं कर पा रही थी। रुद्र के हाथ ने लोहे की जंजीरों की तरह उसके हाथों को पकड़ा हुआ था और उससे आंखें बहुत शार्प थी। रुद्र ने पूछा, क्या तुम मुझे सचमुच नहीं बताने वाली? रुद्र की आंखों में जो इमोशन से उसकी वजह से कनक उसकी आंखों में डायरेक्टली देख नहीं पा रही थी। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया। मिस्टर ठाकुर, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि आपने मेरा बदला लिया और अब आप ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं। आप किसी के सामने मत बोल दीजिएगा वरना बोलो गलत समझेंगे। कौन गलत समझेगा? तुम्हारा मतलब क्या है? अनिरुद्ध पाठक, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? अचानक रुद्र गुस्सा हो गया और कनक उसके इस बात से हैरान हो गई मगर धीरे से बोली, मैं अनिरुद्ध की दोस्त हूँ। अनिरुद्ध को प्यार से बुला रही हो? क्या तुम मुझे रुद्र बुलाओगी? रुद्र गुस्सा था। कनक ने अपने हाथ पीछे खींचकर बोली, मिस्टर ठाकुर, हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से भी नहीं जानते। अच्छी तरह से नहीं जानते? कनक मल्होत्रा, ये बात कोई और कह सकता है, तुम नहीं। अगर तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। आज या कल मैं तुम्हें फील करवा लूंगा अपनी सिंसेरिटी, लेकिन उससे पहले तुम दिल्ली शहर छोड़कर नहीं जा सकती। दिल्ली शहर में तुम जो चाहो वह कर सकती हो, चाहे तुम्हारी जो मर्जी करे, लेकिन तुम यहां से जा नहीं सकती। कनक ने रुद्र को आज से पहले इस तरह कभी नहीं देखा था। वह दिल्ली शहर के राजा की तरह था। वह कुछ भी क्यों ना करे, कई ऐसे लोग थे जो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार थे। अगर वह रुद्र चाहे तो ऐसा कोई चीज जो नहीं कर सकता। लेकिन अब उसके एक्सेप्ट ऑपोजिट कैसे बिहेव कर रहा है, या फिर यह उसकी कोई नई चाल है? यही सोचकर कनक ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर ठाकुर, थैंक यू सो मच। अगर आपकी कंपनी को मेरी जरूरत है तो मैं काम करूंगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपकी और हमारी कंपनी के बीच में डील हुई थी। हालांकि मेरे पैर में चोट लगी है मगर फिर भी मैं डिजाइन बना सकती हूँ। रुद्र ने कनक की वह ब्राइट मुस्कुराहट देगी और बहुत उदास हो गया। वह बिना किसी परेशानी के मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह प्यार नहीं था बल्कि उसकी आंखों में नफरत थी। यही आंखें कभी उसे बहुत प्यार से देखा करती थी और इसी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर वो काफी अनकंफर्टेबल हो गया। क्या उसके नसीब में प्यार नहीं है? ये सब सोचते हुए रुद्र अपने दिल की बात अंदर नहीं रख पाया और बहुत ही चिढ़ से बोला, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकती हो, लेकिन डिजाइन्स के लिए कोई जल्दी नहीं है। मेरे कंपनी में कुछ छोटे मोटे इश्यू हुए हैं, मुझे पहले उनसे डील करना है। काम के बारे में बाद में बात करेंगे। तुम कुछ दिनों के लिए आराम करो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम और अच्छा काम कर पाओगी। कनक की आंखों से रुद्र की आंखों में छुपी हुई उदासी और अकेलापन नहीं छुपा, लेकिन उसने अपने आप को ये कहा कि वह रुद्र के सामने पोलाइट नहीं हो सकती।
रुद्र जैसा हार्टलेस इंसान कैसे उदास और डिसअपॉइंट हो सकता है? ये सिर्फ एक तरीका है ताकि वह रुद्र के लिए अच्छा सोचे और उसका दिल नर्म पड़ जाए। उसने मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी आंखें बंद कर ली और इसलिए वह बहुत थक गई थी। उसे इस बार देखकर रुद्रा और यह नहीं रुक सकता था। वह उठा और आंखें बंद करके लेटी हुई कनक की तरफ देखा और उसके चेहरे को देखकर बोला, तुम थकी हुई हो तो आराम कर लो, मैं किसी को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोल देता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रह पाऊंगा। लंच पायल मेरे लिए खरीद ले आएगी। थैंक यू मिस्टर ठाकुर, कनक ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। अपने चोट पर दवा लगा लेना। थैंक यू। कुछ देर के लिए दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा थी। अचानक से रुद्र उस पल को मिस करने लगा जब प्रिया यहाँ थी। कम से कम प्रिया के सामने कनक उसके करीब तो रहती है, भले ही उसका कोई और मकसद हो। लेकिन उसे पता था कि उन दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई थी, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। रुद्र उसके करीब नहीं जा सकता था। उसने कहा, तुम आराम करो, मैं बाद में मिलता हूं, बाय। उसने एक बार भी रुद्र को रोकने की कोशिश नहीं की। उसे इस तरह देखकर रुद्र अपने अकेलेपन के साथ यहां से चला गया। रुद्र जब दरवाजे खोल के बाहर आया तो उसने देखा कि ऋषि उसका बाहर कॉरिडोर में इंतजार कर रहा है। उसे देखकर उसने पूछा, क्या बात है? ऋषि ने रुद्र के पीछे पीछे चलते हुए कहा, सर, मैंने चेक किया, जिस दिन कंपनी इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, अहिर सचमुच कंपनी आया था। ये सर्विलेंस कैमरा का वीडियो है, आपको इसमें देख लेना चाहिए। भले ही क्लियर नहीं है, मगर इसे देखकर लगता है कि एक बच्चा चुपके से ऑफिस में घुसा था, मगर हम ये पूरी तरह श्योर नहीं है कि वह ही है या नहीं। ऋषि की बात सुनते ही रुद्र की आंखें छोटी हो गई। उसकी आंखों में एक अलग से चमक दिखाई देने लगी। उसने कहा, मेरे साथ मेंशन चलो। यस सर। बिना किसी बात के रुद्र के पीछे पीछे ऋषि भी ठाकुर मेंशन आ गया। वंश अपने रूम में बैठकर लगातार गेम खेले जा रहा था। ये गेम अहीर ने डिजाइन किया था। उसने पहले सोचा था कि वह इतना भी बुद्धू नहीं है और यह गेम इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन अब वह लगभग कई घंटों से खेल रहा था, लेकिन फिर भी वह हर बार हार जाता। डैम इट, ऐसा कैसे हो सकता है? वंश अपने गेम में इतना गुम था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि कब रुद्र उसके कमरे के अंदर आया। उसने अपना सर तब तक नहीं उठाया जब तक उसके हाथों से लैपटॉप छीन लिया नहीं गया। कौन है? किसने हिम्मत की मेरी लैपटॉप को छूने की? वंश गुस्से में चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने खड़े रुद्र को देखा, उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया। उसने पूछा, डैड, आप यहाँ क्यों आए हैं? रुद्र उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका लैपटॉप ऋषि को दे दिया और कहा, देखो कि तुम इस गेम को क्रैक कर पाते हो या नहीं। ऋषि थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि रुद्र ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन फिर भी उसने लैपटॉप ले लिया और सोफे पर बैठकर गेम खेलने लगा। वंश जल्दी से बेड से उतरा और ऋषि के पास आकर उसके बगल में बैठते हुए धीरे से बोला, ऋषि अंकल, आपको इस गेम को क्रैक करने में मेरी मदद करनी होगी। मैं इतने घंटों से खेल रहा हूं, मगर मैं इसमें प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऋषि वंश को देखकर मुस्कुराया और फिर से गेम खेलने लगा। लगभग आधा घंटा बीत गया, लेकिन ऋषि के हाथ अभी भी लैपटॉप पर चल रहे थे। 1 घंटा बीत गया और ऋषि के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसे इस तरह देखकर रुद्र मुस्कुराया और उसने कहा, ऋषि, लगता है कि तुम्हें फिर से ट्रेनिंग दिलवाने का टाइम आ गया है। तुम एक बच्चे के द्वारा डिजाइन किया गया गेम भी क्रैक नहीं कर सकते। तुम मेरे असिस्टेंट हो, अपनी क्वालिफिकेशन प्रूफ करो। ऋषि पूरी तरह पसीने से लथपथ था और उसने कहा, सर, यह डेफिनेटली किसी बच्चे का काम नहीं है। मुझे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद आया, लेकिन यह मजाक करने का वक्त नहीं है। रुद्र ने उसे लैपटॉप छीना और वंश को देते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम गेम खेल सकते हो और देखो कि तुम इसे कब कंप्लीट करते हो। जब तुम्हारा खत्म हो जाए तब मुझे बताना। डैड, आप सचमुच मुझे खेलने की परमिशन दे रहे हैं? सिर्फ इस बार के लिए, इतना कहकर रुद्र खड़ा हुआ और रूम से बाहर चला गया। ऋषि भी उस रूम में नहीं रहा और रुद्र के पीछे पीछे ही स्टडी रूम में पहुंचा। वहां जाने के बाद वंश के रूम की थोड़ी देर पहले की फुटेज जो उसने देखी थी, उसे ऋषि को दिखाते हुए कहा, देखो, इस बच्चे ने तुम्हें हरा दिया।
ऋषि काफी कंफ्यूज हो गया और बैठकर वह वीडियो देखने लगा। पूरी वीडियो देखने के बाद वह इतना शॉक था कि उसके खुले हुए मुंह में एक अंडा डाला जा सकता था। उसके इतने सरप्राइज एक्सप्रेशन देखकर रुद्र बहुत खुश था और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। अगर अहीर सचमुच उस बेटा है तो यह वक्त सेलिब्रेशन का है। उसके बदमाश बेटे में सचमुच कुछ खास है। काफी देर तक हैरानी में रहने के बाद ऋषि आखिरकार अपने होश में आया और उसने पूछा, क्या ये सचमुच अहीर का डिजाइन है? तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि उस इंफॉर्मेशन को लीक करने में उसका कोई हाथ नहीं था? कहते हुए रुद्र खड़ा हुआ और वही एक तरफ रखे बार से तो गिलास में रेड वाइन डालकर एक ऋषि को देते हुए मुस्कुरा कर बोला, पहली बार पूरी पब्लिक के सामने एम्बेरेस हुआ। किसी ने मेरे ऊपर सुसु किया। उस वक्त उस बाथरूम में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। तो तुम ही बताओ कि यह वीडियो इंटरनेट पर पहुंचा कैसे? और जब कंपनी में अटैक हुआ तो दूसरी तरफ के हैकर ने जल्दी से अपना मेल एड्रेस बदलकर उसे ठाकुर मेंशन के एड्रेस पर शिफ्ट कर दिया। ये दो चीजें ही बताती है कि दूसरी तरफ वाला इंसान हमारी फैमिली के बारे में काफी कुछ जानता है। तीसरी बार अहीर मेरे ऑफिस में दिखाई दिया और उसके बाद जब हम किंडरगार्टन पहुंचे तो हमें वहां पर सिर्फ वंश मिला और अहीर वंश का ही बेस्ट फ्रेंड है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि यह सारी चीजें एक इत्तेफाक है? रुद्र की सारी बातों ने ऋषि को हैरान कर दिया और उसने कहा, मगर वह सिर्फ 4 साल का बच्चा है। हाँ, वह सिर्फ 4 साल का है, लेकिन अगर वह बड़ा हुआ तो वह बदमाश पक्का अमेजिंग होगा। लेकिन वह अगर मेरा बेटा है तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। रुद्र बहुत ही प्राउड के साथ मुस्कुराया। लेकिन उसकी बातों से ऋषि हैरान हो गया और उसने पूछा, सर आपने अभी अभी के क्या कहा? आपका बेटा, इसका मतलब है कि अहीर आपका बेटा है? ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी अभी तक 100% श्योर नहीं हूं, मगर मेरा दिल कहता है और कल रिजल्ट आ जाएगा। कल ऋषि एक तोते की तरह बन गया था जो बार बार रुद्र के शब्द को दोहराया जा रहा था। उसका दिमाग नॉर्मल ही काम करना ही बंद कर चुका था और उसके अलावा उसे ये भी पता था कि रुद्र ने उसे अहीर और सिया के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने के लिए कहा था और उसे ये भी पता था कि रुद्र अपना और अहीर का डीएनए टेस्ट करा रहा है। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बदमाश बच्चा उसके सर का बेटा कैसे हो सकता है। 34 डीएनए मैच हो गया। आज तक आपने पढ़ा कि प्रिया को सजा देने के बाद रुद्र हॉस्पिटल में ऋषि से मिलता है और वीडियो फुटेज देखने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि उसके ऑफिस में फाइल लीक करने वाला अहीर था और यह बात वो ऋषि को भी बताता है, मगर उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता। अब आगे रुद्र ने ऋषि के एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वक्त वह सिर्फ और सिर्फ अहीर के बारे में सोच रहा था। सर, तो अब इस फाइल लीक वाले मामले को कैसे हैंडल करना है? ऋषि फाइनली नॉर्मल हो गया था। वह काफ हिचकिचा रहा था क्योंकि उनके ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग वो यह मामला पुलिस को सौंपने वाले थे। अब यह इम्पॉसिबल लगता है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने अपना सर झुका लिया और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, उन फाइल के पेटेंट राइट्स हमारे पास होंगे, उनके लिए अप्लाई कर दो। उन फाइल्स को पूरी तरह से यूजलेस बना दूं ताकि उनका इस्तेमाल कोई ना कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे में कितना नुकसान होगा या फिर कितने पैसे लगेंगे। जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करो। इससे हमारा लॉस तो रिकवर नहीं होगा लेकिन कम से कम होगा, और जिन फाइल्स के कॉपीराइट हमारे पास नहीं है उन्हें इसी तरह छोड़ दो। ठाकुर परिवार और कॉरपोरेशन के पास पैसों की कमी नहीं है। अगर अहीर ने ये किया है तो इसे ऐसा समझो कि वह अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। रुद्र की नॉर्मल टोन सुनकर ऋषि के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। अहीर अगर सच में उसके सर का ही बेटा हुआ तो उसके सर अपने बेटे के प्यार में पूरे ठाकुर परिवार के बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। ऑफ कोर्स ये बात ऋषि बोल नहीं सकता था, इसीलिए वह रुद्र के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए जल्दी से मेंशन से चला गया। ऋषि के चले जाने के बाद रुद्र काफी बेचैन हो गया और उसे एक ही उम्मीद कर रहा था कि काश उसे इसी वक्त अहीर का बर्थ डेट पता चल जाता। वो फिर से तोड़कर अपने बेडरूम में गया और कनक की प्रेगनेंसी रिपोर्ट को निकाल कर देखने लगा। जितनी बार वह उसे देखता ना उतना ही ज्यादा वह खुश हो जाता। वहीं दूसरी तरफ कनक को कोई आइडिया नहीं था कि रुद्र इस वक्त क्या सोचा रहा है। वह इस वक्त आराम से अहीर और पायल का साथ खुशी से खाना खा रही थी।
मोम, मुझे पता है कि आपको ये बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पायल मासी से स्पेशली खरीदने के लिए कहा, प्लीज आप खाएं। इतना कहकर अहीर ने कनक के प्लेट में सैंडविच रख दिया और मुस्कुरा कर देखने लगा। कनक ने उसके सर को छुआ और मुस्कुरा कर बोली, मैं कितनी लकी हूँ जो मेरे पास तुम्हारा जैसा बेटा है। हाँ बिल्कुल आप हो। हाँ, मैं तुम्हें और आरुषि दोनों को पाकर बहुत लकी फील करती हूँ। कनक के मुंह से आरुषि का नाम सुनते ही अहीर थोड़ा उदास हो गया और उसने पूछा, वह मुझे आरुषि की बहुत याद आ रही है, क्या मैं उससे वीडियो कॉल कर सकता हूँ? इस वक्त पर यहाँ और अमेरिका के टाइम में टाइम डिफरेंस ठीक ठाक होगा। कनक ने अपने बेटे को देखा और अचानक उसे चिंता होने लगी, इतने सालों में ये लगातार आरुषि का ख्याल रखता आया है। इस बार वह आरुषि को छोड़कर उसके साथ आया क्योंकि वह अपनी मॉम को अकेले दिल्ली शहर में नहीं जाने देना चाहता था, जबकि उसे आरुषि की भी चिंता है। ठीक है, कर लो, मगर प्लीज ज्यादा देर तक नहीं। ओके, मैं समझ गया, अहीर ने खुश होकर कहा और फोन लेकर वीडियो कॉल किया। कुछ ही देर में वीडियो कॉल रिसीव हो गया और उसे आरुषि का प्यारा सा चेहरा दिखाई दिया। भाई, आरुषि की प्यारी सी आवाज सुनकर अहीर मुस्कुराने लगा और उसने पूछा, क्या तुमने अपनी मेडिसिन टाइम पर ली है और क्या तुम डॉक्टर की बात सुन रही हो? ऑफ कोर्स, मैंने सारी दवाएं टाइम पर ली है और मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। भाई, आप कब वापस आओगे? क्या दिल्ली शहर में आपको बहुत मजा आ रहा है? प्लीज मुझे भी वहाँ की फोटो भेजो। भले ही आरुषि बीमार रहती थी लेकिन वह हमेशा ही खुश रहती थी और उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट किसी का भी दिल जीत सकती थी। अहीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अभी अभी तो दिल्ली शहर आया हूँ और अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है। मैं अभी तक बाहर घूमने भी नहीं गया। मैं जब बाहर जाऊंगा तुम्हें पहले जू और बोटेनिकल गार्डन जाऊंगा और तुम्हारे फेवरेट एनिमल और प्लांट की फोटो खींचे तुम्हें भेजूंगा। ओके, थैंक यू भाई, आप बेस्ट हो, आरुषि ने खुश होकर कहा, लेकिन उसकी आंखों में अकेलापन दिख रहा था। भाई, कितना अच्छा होता ना कि मैं खुद भी जा पाती। मैंने सुना है दिल्ली शहर बहुत खूबसूरत है, लेकिन बदकिस्मती से मैं तो कभी घर और हॉस्पिटल के बाहर गई नहीं। आपको क्या लगता है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? आरुषि की बातों से उसके एक्सप्रेशन बदल गए, लेकिन फिर भी उसने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम ठीक हो जाओगी और जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम तुम्हें हर जगह घुमाने ले जाएंगे जहां तुम चाहो। पिंकी, प्रॉमिस करो। इतना कहकर आरुषि ने अपना ही छोटी सी उंगली दिखाई। अहीर ने भी छोटी उंगली निकाल कर दिखा दी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, मगर वह बहने नहीं दे रहा था। अचानक से कनक के सामने पड़ा सारा टेस्टी खाना टेस्टलेस हो गया। अहीर ने कहा, हम जल्दी अपना काम खत्म करके वहां जाएंगे। अगर तुम हमें मिस करो तो वीडियो कॉल कर लेना और तुम्हें गॉडफादर की बातें सुननी है। ओके? ओके, क्या आप लोग भी हॉस्पिटल में हो? मुझे वहां पर साइड में आईवी बॉटल दिखी। आरुषि की आंखें बहुत तेज थी और उसने चिंता में पूछा। कनक ने मोबाइल लिया और मुस्कुराकर बोली, ओके, कुछ नहीं हुआ, बस मॉम को थोड़ा सा बुखार है, कोई सीरियस बात नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मोम को भी टाइम पर मेडिसिन लेनी होगी और डॉक्टर की बात सुनी होगी। भले ही इंजेक्शन से थोड़ा दर्द होता है लेकिन आप ले लेना, आपको अच्छा फील होगा, उसने किसी बड़े इंसान की तरह कहा। डोंट वरी, मैं मोम के साथ ही हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं किसी को मॉम को हर्ट नहीं करने दूंगा, अहीर ने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहा। मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरे बेस्ट भाई हो। अपनी बहन की बातों से अहीर काफी सेटिस्फाई था। ऑल राइट, लेट हो गया है, तुम्हें आराम करना चाहिए, हम खाना खाने जा रहे हैं। ओके भाई, बाय, उसने कहकर कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही कनक अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पायल ने धीरे से उसकी पीठ सहलाए और कहा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान इतने बुरे नहीं हो सकते, वह अभी बहुत छोटी है और बहुत प्यारी है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है, वह मैं थी जो मेरी बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अगर मैं उस टाइम पर अपने बच्चों को ठीक से प्रोटेक्ट कर पाती तो उसे अपने जन्म से ही हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नॉर्मल बच्चों को देखकर आरुषि कितना उदास हो जाती है। पिछले 4 सालों में वह बहुत मुश्किल से ही हॉस्पिटल से बाहर गई है।
कनक, तू खुद को दोष मत दे, और दोष देना है तो उस कमीनी रुद्र को दे। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तूने अपनी पूरी कोशिश की। अगर इसमें तेरी गलती है तो बस इतनी कि तूने एक गलत और घटिया इंसान से प्यार किया। अब तू अलग है और तुझे अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग बनना होगा। पायल की बातें सुनकर बहुत मुश्किल से कनक ने अपने आंसू रोके और अपना सर हाँ में हिलाया। उसे स्ट्रांग होना होगा। वह चाहती थी कि रुद्र को उसके बच्चों के साथ हो रही चीजों के लिए सजा मिले। अहीर जो वहीं बैठा था उसे एग्जैक्टली नहीं पता था कि पायल और कनक किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। खाना खत्म होने के बाद पायल अहीर के साथ वहां से चली गई। कनक फिजिकली और मेंटली काफी थकी हुई थी, इसलिए सभी चीजों की चिंता छोड़कर उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया और सो गई। पूरा एक दिन बीत गया और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जानने के लिए रुद्र दौड़ते हुए डॉक्टर दीक्षित के पास पहुंचा। उसने पूछा, डॉक्टर दीक्षित, रिपोर्ट कहाँ है? डॉक्टर दीक्षित ने कभी नहीं सोचा था कि रिपोर्ट लेने रुद्र पर्सनली जाएगा, इसलिए थोड़ा नर्वस होकर उन्होंने कहा, मैं आपके पास भिजवाने वाला था सर, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वो सब ठीक है, अब बस मुझे रिपोर्ट दीजिए। रुद्र बहुत बेचैनी से डॉक्टर दीक्षित को देख रहा था। डॉक्टर दीक्षित रिपोर्ट दिए। उसके हाथ में रिपोर्ट पकड़े हुए अचानक हाथ कांपने लगे। उसे नहीं पता था कि इसे कैसे खोलना है। अगर रिजल्ट उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला तो वह क्या करेगा? लेकिन वह रिजल्ट जानने के लिए बहुत बेचैन था। मिस्टर ठाकुर, रुद्र को इस तरह खड़ा देखकर डॉक्टर दीक्षित खुद को रोक नहीं पाया और उन्होंने नाम लिया। उनकी आवाज से रुद्र अपने होश में आया और कहा, हाँ बोलिए। डॉक्टर दीक्षित से बात करने के बाद रुद्र रिपोर्ट लेकर अपनी गाड़ी में आ गया। उसने अभी तक रिपोर्ट खोलकर नहीं देखे थे। उसने अपनी बेचैनी कम करने के लिए जल्दी से एक सिगरेट निकाली और उसके लंबे लंबे कस लेने लगा। पूरी एक सिगरेट खत्म करने के बाद आखिर में वह थोड़ा शांत हुआ और उसने रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट खोलते ही वह रिजल्ट देखकर उछल पड़ा। जब उसने देखा कि डीएनए 99.99% मैच होता है, उसका हाथ कांप रहे हैं। अहीर सच में जो उसका बेटा है, उसका और कनक का बेटा। अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र, जो दुनिया के लिए एक हार्टलेस इंसान था, वह अभी गाड़ी में बैठकर बच्चों की तरह रो रहा था। उसने अपने हाथों में कसकर रिपोर्ट को पकड़ा हुआ था और बार बार पढ़े जा रहा था। आखिर में वह पागलों की तरह एक ही वक्त पर रोने और हंसने लगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। आहक उसका बेटा है तो इसका मतलब सियाही उसकी कनक है और 5 साल पहले वाली आग से बोलो बच गए थे। लेकिन उस आग से बचने के बाद वह लोग उसके पास क्यों नहीं आए? उसने अपना चेहरा क्यों बदल दिया और वह अभी भी यह बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि वही उसकी पत्नी है? एक के बाद एक बहुत सारे सवाल रुद्र के दिमाग में घूमने लगे। उसने जल्दी से ऋषि को कॉल किया और कहा, तुम एक बार फिर से 5 साल पहले वाली हादसे की जांच करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से रास्ते अपनाते हो, और उसके अलावा 2 सिया के यूस वाले बैकग्राउंड को भी फिर से चेक करो। रुद्र की बात सुनकर ऋषि थोड़ा नर्वस हो गया। उसने कहा, सर, सिया की इंफॉर्मेशन कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी कोशिश करूं और क्या करूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। वह इंसान बहुत ही पावरफुल है। मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि वह एक अमेरिकन ही है, जो वही रही है वही पैदा हुई और वह वही रही है। यह इम्पॉसिबल है। चेक करते रहो। अनिरुद्ध पाठक के बारे में पता लगाओ और यह भी चेक करो कि क्या 5 साल पहले अनिरुद्ध पाठक दिल्ली आया था। रुद्र ने एक नया काम ऋषि को सौंप दिया था। उसने यस सर कह के कॉल कट कर दिया। कॉल कट अलग होने के बाद रुद्र खुद को और शांत नहीं रख पाया। कनक अभी भी जिंदा है और उसी के साथ है, मगर उसकी पत्नी होने का सच मानने को तैयार नहीं है। रुद्र कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इस वक्त वह कनक बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। उसने अपना पैर एक्सीलेटर पर रखा और बहुत ही तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही मिनट में वह अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट में पहुंच गया। रुद्र अपने हाथ में कनक का फेवरेट फल, जो उसने रास्ते में खरीदा था, लेकर पहुंचा। जब वो अंदर आया तो कनक एक इंग्लिश फाइनेंस की मैगजीन पढ़ रही थी। रुद्र को बहुत अच्छे से याद था कि कनक को पहले फाइनेंस में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसे से तो ऐसा लगता था जैसे कनक फॉरेट काम अपने सामने रुद्र को देखना है।
जब भी वह रुद्र को देखती उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट होती जैसे उसने पूरी दुनिया पाली हो, लेकिन अब रुद्र को कनक की आंखों में वह चमक दिखाई नहीं देती थी, बल्कि कनक ने अपने चेहरे के साथ अपने रहने का तरीका भी बिल्कुल बदल दिया था। पता नहीं कितना कुछ सहा होगा जिसकी वजह से वह इतनी कठोर हो गई थी। 35 आम से एलर्जी है। अब तक आपने पढ़ा कि रुद्राक्ष को डीएनए रिपोर्ट मिल जाती है जो ये बात कंफर्म करती है कि अहीर ही उसका बेटा है, जिसे देखकर रुद्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी में वह कनक का फेवरेट फ्रूट आम लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। अब आगे कदमों की आहट सुनकर कनक ने अपना सर उठाकर सामने देखा तो सामने वोट के दरवाजे पर रुद्राक्ष खड़ा था, जो काफी प्यार से उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखें इतनी जेंटल थी जैसे उसके सामने बैठी हुई कनक उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे वह बहुत प्यार करता है। लेकिन उसे इस तरह देखकर कनक ने खुद की सोच पर हंसा, क्योंकि पता था कि रुद्र जिससे प्यार करता है वह प्रिया है, ना कि कनक। उसने पूछा, मिस्टर ठाकुर आप यहाँ पर कैसे? क्या आपने नहीं कहा था कि आपको बहुत ज्यादा काम है और आप नहीं आने वाले हैं? सच्चाई तो यही थी कि उसे और जल्दी पता चल गया था कि डॉक्टर दीक्षित ने डीएनए रिपोर्ट रुद्र को दे दी है। वह इंतजार कर रही थी कि रुद्र कब उससे आए और उससे सवाल करे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने लंबे टाइम के बाद रुद्र यहाँ आएगा। उसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था कि रुद्र उससे तरह तरह के सवाल करेगा। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए वर्ग के अंदर आया। एक तो रुद्र का मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऊपर से खिड़की आ रही धूप की रोशनी जो रुद्र के चेहरे पर पड़ रही थी। इस वक्त रुद्र बिल्कुल एक ग्रीक गॉड लग रहा था। कनक को बहुत अच्छे से याद था कि पहली बार भी उसने रुद्र को इसी तरह देखा था। उस वक्त वह एक बिगनर बिजनेसमैन था जो कॉलेज में उसका सीनियर हुआ करता था, जिसे अपने कॉलेज एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कॉलेज बुलाया गया था। मगर उसका हैंडसम मुस्कुराता हुआ चेहरा डायरेक्ट कनक के दिल में बस गया था। उसी वक्त से कनक की हर एक बात, हर एक सोच रुद्र के आसपास ही घूमने लगी और वह रुद्र के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोचती। वह तो उसी वक्त से अपने आप को रुद्र की दुल्हन की तौर पर इमेजिन में करना शुरू कर चुकी थी। वह उसे हमेशा ही लगता था कि यह सपना सच नहीं होगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका ये सपना सच होगा। उस पार्टी वाली रात को गलती से उन दोनों ने एक दूसरे का साथ बिताए और लोगों को इस बारे में पता चल गया। तब जाकर उसे इस बारे में पता चला कि रुद्र की एक गर्लफ्रेंड है और इस मामले की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में रुद्र को छोड़कर चली गई और सोसाइटी और पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में रुद्र को कनक से शादी करने के लिए फोर्स किया गया। भले ही चीजें किसी भी तरह से हुई हो, लेकिन आखिर में कनक फिर भी खुश थी। उसने 1000 बार भगवान को थैंक यू कहा था कि भगवान ने उसे रुद्र की पत्नी बनने का मौका दिया और रुद्र उसे पसंद करे, इसलिए उसने हर एक कोशिश की थी। यहाँ तक कि उसने अपनी पसंद नापसंद भी रुद्र के हिसाब से सेट कर ली और वह वही चीजें करती थी जो रुद्र को पसंद हो। उसे लगता था कि यह सब करने से और रुद्र का दिल जीत लेगी। मगर उसकी बदकिस्मती, रुद्र के सीने में तो दिल था ही नहीं था तो सिर्फ पत्थर। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कितने एफर्ट कर ले, लेकिन फिर भी उसे रुद्र का गुस्सा ही झेलना पड़ता था। और फिर से अपने सामने रुद्र का वही मुस्कुराता चेहरा देखकर कनक दिल में काफी दर्द हो रहा था। उसे रुद्र के इस चेहरे से नफरत हो रही थी। उसे यही लग रहा था कि अगर रुद्र इतना हैंडसम नहीं होता और थोड़ा सा बदसूरत होता तो शायद वह कनक का प्यार अपने लेता। लेकिन सभी चीजें वह सिर्फ सोच सकती थी। कनक ने अपने दिल के इमोशंस अपने दिल में ही दबाने की कोशिश की, मगर फिर भी उसके चेहरे पर उसका गुस्सा और घिन छुप नहीं रही थी। रुद्र बहुत खुश था, लेकिन जब उसने कनक की आंखों में गुस्सा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। अपने दिल में काफी दर्द महसूस हुआ। उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? इतना कहकर उसने एक कदम आगे लिया और कनक के बगल वाले टेबल पर आम रख दिया। उसकी खुशबू कनक को महसूस हुई और वह खुद को और उदास होने से नहीं रोक पाए। आम उसका फेवरेट फ्रूट था, लेकिन क्योंकि रुद्र को वह पसंद नहीं था इसलिए उसने कभी आम को छुआ भी नहीं। अब जब उसने अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी बदल ली है तो वह उसके सामने आम लेकर आया है। उसने गुस्से में रुद्र को देखा और कहा, आप यहाँ आम क्यों लाए हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कनक ने धीमी आवाज में कहा और वह आम की तरफ देख भी नहीं रही थी।
पिछले 5 सालों में उसने कभी आम को हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि अहीर और आरुषि को आम से एलर्जी थी, क्योंकि रुद्र को भी आम से एलर्जी थी। कनक की बात सुनकर रुद्र अपनी जगह पर रुक गया। उसे पता था कि कनक को आम बहुत पसंद है। ये बात उसने घर के नौकरों से ही सुनी थी, लेकिन उसे आम से एलर्जी थी और उसने कभी घर पर आम नहीं देखे, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि कनक को वह पसंद नहीं। लेकिन बाद में उसे यह बात पता चली थी कि कनक को वह बहुत पसंद है, लेकिन उसने अपना फेवरेट फ्रूट इसलिए छोड़ दिया ताकि रुद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसने सोचा था कि वह कनक से कहेगा कि जो मर्जी चाहे वह खा सकती है और उससे रुद्र के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी वक्त प्रिया वापस लौट आए और चीजें इतनी बदल गई कि उनके पास बैठकर बात करने का वक्त नहीं था। अब जब कनक ये कह रही है कि उसे आम नहीं पसंद और वह उनकी तरफ देख भी नहीं रही है, रुद्र काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही हैं, तुम्हें आम पसंद है ना? अगर तुम्हें पसंद है तो तुम खा सकती हो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कट कर देता हूँ। अपनी बात खत्म करके रुद्र बैठ गया। उसने कनक का कोल्ड चेहरा नहीं दिखा और अपने हाथ में एक आम उठा लिया। उसे मत छुओ, क्या तुम्हें इससे एलर्जी नहीं है? जैसे ही कनक ने अपनी बात खत्म की, उसे एहसास हुआ कि वह ओवररिएक्ट कर गई। ये याद करके उसने अपना हाथ बीच में ही रोक लिया और अब उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। अब वह अपनी बात वापस भी नहीं ले सकती थी। अचानक उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखें चमकने लगी और उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे आम से एलर्जी है? उसकी आंखों में उम्मीद थी। कनक ने अपना हाथ पीछे खींचा और मुस्कुराकर बोली, सॉरी मिस्टर ठाकुर कि आप है। मुझे लगा कि अनिरुद्ध है, उसे आम से एलर्जी है, लेकिन फिर भी वह हर वक्त मेरे लिए आम लेकर आता है और अपने हाथों से कट करके मुझे देता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर लाल निशान हो जाते हैं। उसे इतनी तकलीफ में देखकर मैंने आम खाना ही छोड़ दिया। ये सुनते ही रुद्र की आंखों की चमक गायब हो गई। जब उसने अनिरुद्ध का नाम सुना, उसके हाथ की पकड़ टाइट हो गई और उसके हाथ में पकड़ा हुए आम से जूस निकलने लगा। कनक ने उसे देखकर भी अनदेखा किया और मुस्कुरा कर आगे बोली, मिस्टर ठाकुर, अगर आप चाहे तो आप मेरे लिए एक आम कट कर सकते हैं। अनिरुद्ध मेरे आसपास नहीं है तो मैं खा ही सकती हूँ, मैं थोड़ी सी लालची हो रही हूँ। कनक की प्यारी सी मुस्कुराहट और उसके शब्दों को सुनकर अपने दिल में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपना सर नीचे किया और आम काटते हुए बोला, जितना मन करे उतना खाओ। मैंने सुना है कि यह हेल्थ के लिए भी अच्छा है और अपनी पसंद की चीज किसी के लिए छोड़नी नहीं चाहिए। आपकी कंसर्न के लिए थैंक यू मिस्टर ठाकुर, मगर मेरे और अनिरुद्ध के बीच का रिश्ता थोड़ा अलग है। मैं उसे मेरे लिए तकलीफ सहते हुए नहीं देख सकती। तुम अनिरुद्ध को इतना पसंद करती हो। कहते हुए रुद्र ने ऊपर देखा। उसकी आंखें बहुत लाल थी। वह इस वक्त एक जख्मी शेर की तरह था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अपने गुस्से में है वह कनक को हट कर देगा। कनक ने रुद्र पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। उसे हमेशा ही लगता था कि मुझे कोल्ड हार्टेड इंसान है, लेकिन तब उसने रुद्र को प्रिया की केयर करते हुए देखा, तब उसे पता चला कि उसके दिल में भी प्यार है, लेकिन उसका प्यार उसके लिए नहीं है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है, जैसे कनक ने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। कनक लगातार उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने अपना सर नीचे किया और मुस्कुराकर बोली, मिस्टर ठाकुर, मैं खुद कर लूंगी। इतना कहकर उसने रुद्र के हाथ से आम छीनने की कोशिश की, क्योंकि उसने ऑलरेडी रुद्र के हाथ पर लाल दाने देख लिए थे। लेकिन रुद्र ने का हाथ हटा दिया और आम को काटने लगा। उसने इतने सीरियस और केयरफुल एक्सप्रेशन के साथ आम को पकड़ा हुआ था जैसे वह कोई फ्रूट ना हो पर दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। कनक ने फिर कहा, मिस्टर ठाकुर शट अप। रुद्र अपनी जलन और गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वह खुद को रोक नहीं पाया और बहुत तेज आवाज में चिल्लाया, जिससे कनक डर गई। इसे आखिर हुआ क्या है? वह कभी इतना खुश होता है, कभी गुस्सा हो जाता है। इसलिए उसने उसे इग्नोर करने का फैसला किया, लेकिन फिर भी उसकी नजर बार बार रुद्र पर जा रही थी। रुद्र ने आम के छोटे छोटे टुकड़ों को एक प्लेट में रखकर उसे दिया, लेकिन अब तक रुद्र का हाथ पूरी तरह से लाल हो गया था। कनक ने फैसला किया कि वह पूरी तरह इग्नोर करेगी।
मगर वह खुद को उस तरफ देखने से रोक नहीं पा रही थी। उसने आम को पूरी तरह से इग्नोर किया और जल्दी से कहा, मैं अपने आप देख लूंगी। आपका हाथ पूरी तरह से लाल हो गया, अब जाकर डॉक्टर को दिखाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुद्र ने कहा, जैसे उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, और फिर एक दूसरा आम लेकर उसे भी काटने लगा। कनक जल्दी से चिल्लाए, इनफ इनफ मिस्टर ठाकुर, मैं इतना नहीं खा सकती। जब जब कनक उससे मिस्टर ठाकुर कहती थी उसे बहुत गुस्सा आता था। वह पति पत्नी थे, 3 सालों तक वह एक साथ रहे थे और इन 3 सालों के दौरान वह हमेशा उसे रुद्र ही कहा करती थी। लेकिन जब वह वापस आए हैं तो ना सिर्फ अपनी पहचान बदल चुकी है बल्कि उसे मिस्टर ठाकुर कहती है। अचानक से रुद्र ने कहा, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। हाँ, कनक हैरान हो गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र ऐसी बातें बोलेगा। उसे इस तरह देखकर रुद्र ने फिर कहा, मेरे नाम से बुलाओ, मुझे कोई मिस्टर ठाकुर कहे, मुझे इसकी आदत नहीं है। मगर सब तो आपको यही कहते हैं, कभी कभी तो ऋषि भी यही कहता है। क्या तुम ऋषि हो? रुद्र का इस सवाल में कनक को चुप करा दिया। अब कनक खुद को इरिटेशन हो रही थी। उससे ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जाने के बाद भी वह उसके बारे में उससे कुछ पूछ क्यों नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कनक का दिमाग पूरी तरह से डाउट से भरा हुआ था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और ना ही रुद्र को उसके नाम से बुलाए। उसके अलावा उसने अपना सर झुकाकर आम खाना शुरू कर दिया। ये फल उसने 8 सालों से नहीं खाया था। वह काफी खुश होती, लेकिन इस वक्त कुछ और ही सोच रही थी। जैसे वो दूसरा टुकड़ा खाने वाली, उसने देखा कि रुद्र अपने हाथ को खुजला रहा था बार बार, और उसका हाथ जो अब तक लाल पड़ा हुआ था उस पर धीरे धीरे सूजन आने लगी थी और उसकी गर्दन पर भी थोड़े बहुत लाल निशान दिखाई दे रहे थे। रुद्र, तुम? कनक ने जल्दी से उसके हाथ में पकड़ी हुई प्लेट नीचे रखी और वह कुछ कहना चाहती थी, मगर उसे रुद्र की चिंता नहीं करनी चाहिए, यही सोच रही थी। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि अगर वह एलर्जी से मर गया तो आरुषि का क्या होगा। उसे सिर्फ इस इंसान की फिक्र है क्योंकि वह अपनी बेटी आरुषि को बचाना चाहती है। कनक ने दिल ही दिल में खुद को समझाया और खुद को शांत करके अपने बगल में रखी बेलनस को बुलाने के लिए बजाया। जब रुद्र ने देखा कि कनक को उसकी अभी भी फिक्र है तो वह मुस्कुराने लगा। आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? उसकी मुस्कुराहट देखकर कनक ने चिल्लाते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार जब वह लौटी है रुद्र का बिहेवियर इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों हो गया है। उसने उसके लिए आम कट किया और अब वह एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराए जा रहा है। क्या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? कनक रुद्र से दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन अगले ही सेकंड रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और अपनी बाहों में लेकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए।